हेलो जी, हेलो। तो स्वागत है। तैयार हो जाइए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के सवाल। सब कर पाएंगे कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा। अगर लंबा हो गया तो सब नहीं करेंगे, एक और पार्ट बना देंगे। और यदि हो गया तो बस आज सबको निपटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से पहले अंदाज़ा लगाना बिल्कुल बेकार है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था? पिछले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। वहां पर हम लोग जाने थे कि कोई व्युत्क्रमणीय फलन किस सिचुएशन में हो सकता है। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब क्या होता है? ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम का अस्तित्व हो, इनवर्स का अस्तित्व हो। सर ये कब होता है? इसको देख जानने के लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन रुक जा बता देते हैं। अभी भी देखिए, किसी भी फलन का व्युत्क्रम तभी हो सकता है जब वो एकाकी भी हो और वो अछांदक भी हो। अब ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता सकते यहाँ पर। इसको जानने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख लो, छोटा सा तो है, निपटा लो। देख ही लो। देख कर नहीं आए हो तो सर हम तो देख कर आए हैं, तो अच्छा है जी। देख कर आए हो तो आ जाओ, आओ मेरे पीछे पीछे। ये देखिए एक सुंदर सा सवाल, आपका पहला सवाल जो है दे दिया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं जी, वर्ड वर्ड पे। ठीक है, करे कि मान लीजिए कि f सच डेट यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया गया है। ज्यादा मत सोचिए क्या दिया है सर, अरे कुछ नहीं। जैसे नहीं होता है फलन जो होता है वो a टू बी होता है, मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी में। तो इस बार इसने क्या किया, ए टू बी ना लिख करके सीधे समुच्चय दे दिया कि समुच्चय जो तुम्हारा 1, 3 और 4 है, यानी फलन इस 3 अवयव से इस 3 अवयव में है, और जो जी वाला फलन है वो इस 3 अवयव से इस 2 अवयव में है। साथ में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जो कि फलन बन रहा है वो दे दिया यहाँ पर। इन दोनों में क्या रिलेशन है जो कि फंक्शन बन गया, वही फलन, वो यहाँ पर दे दिया गया है। कह रहा है कि जी ऑफ एफ ज्ञात करो, गॉफ ज्ञात करो जी, गॉफ। कोई बड़ी बात नहीं है, तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए हल करते हैं, हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे जी? दिया है। जो चीज दिया है प्लीज उसे नोट कर लीजिए। आपका जो फलन है वो दे रखा है। हाँ समय लगेगा, पर आपको बनाने तो ऐसे ही ना है बोर्ड में। इस समुच्चय से इस समुच्चय में फलन हमारा परिभाषित है जी। ठीक है जी। चलिए, जी जो है इन दूसर का जो फलन है जिसके साथ हमें जोड़ना है अपने फलन को, वो 2, 3, 5 से किस में परिभाषित है? 1, 3 में परिभाषित है। ठीक, अब ये फलन इस प्रकार है, जो फंक्शन है f वो इस प्रकार है कि 1 का जो रिलेशनवा है वो 2 से है, और 3 का जो रिलेशनवा है वो 5 से है, और 4 जो है 1 से संबंध रखता है। ठीक है सर। और जी जो हमारा फलन है, दूसरा फलन जिसको हमने नाम दे रखा है जी, उसमें 1 का संबंध है 3 से, 2 का संबंध भी है 3 से, और जो 5 है वो संबंधित है 1 से। सर पूरा बोर्ड तो दिया है, मैं भर दिए। हाँ घबराओ मत। हमको ज्ञात करना है जी ऑफ एफ, यानी गॉफ। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक एक अवयव के लिए। देखिए आपको पता है कि हम लोग पढ़े थे कि गॉफ एक्स, यानी अगर हम एक्स में गॉफ ज्ञात करते हैं, दो फलनों का जोड़ते हैं, तो ये होता है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स होता है ना। ये क्या हो गया जी, मार्कर को काई से चल रहा है, तो ये होता है। तो कोई गड़बड़ नहीं, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ, लिखेंगे चूंकि गॉफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है सर, इसलिए एक्स एक्स एफ का एक्स, यानी ये होता है एफ का 1, 3, 4। ध्यान से 1, 3, 4 रखेंगे हम, क्योंकि एफ में जो एक्स का काम करेगा वो यहीं करे। देखो एफ में एक्स है, यहाँ देखो एफ में एक्स है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ चलो करते हैं, तो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एक्स का मान ये है सब, ये है सब, तो 1। ठीक है सर, तो बराबर हो जाएगा जी एफ एक्स, एफ एक्स। एक्स का मान कितना है? 1। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए, एकदम सावधानी से बढ़िएगा,
एकदम सावधानी से, गड्ढा वड्ढा देख के। जी, जी सर, ये वाला जी, जी सर नहीं। F1, सोचो एफ में एक का संबंध किससे, एफ में देखना प्लीज, एफ में एक का संबंध किससे है, यानी F1 का मान कितना होगा, ये रहा आपका F1, F1, F1 का संबंध किससे है, 2 से। तो यानी F1 का मान हो गया 2, F1 का मान कितना हो गया 2, क्योंकि F में एक का संबंध किससे है, 2 से है। ठीक है सर। अब देखो G में 2 का संबंध किससे है, G में 2 का संबंध सर 3 से है, तो 3 हो तो गया। हो गया जी, हो गया, एक निपटा गया, 3 कर लो, गॉफ 3, तो हो जाएगा GF3। बस ध्यान से G को G रहने दो और F3 ढूंढो, यानी F में 3 का संबंध किससे है, आ जाओ जी F में, आ जाओ जी F में। सर हम भी घेरेंगे ना, ना ना, 3 का संबंध देखिए किधर गया, F में 3 का संबंध, F में 3 का संबंध, F में 3 का संबंध किससे, 5 से। सर 3 का संबंध किससे है, 5 से। अब चले जाओ G में, G में 5 का संबंध, आ गए G में, G में 5 का संबंध 1 से, G में 5 का संबंध 1 से, ये हो गया क्लियर। एक इधर कर लेते हैं, नीचे ज्यादा झुकना पड़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। चलो, तो 1 भी निपटा लिए, 3 भी निपटा लिए, 4 की बारी है जी। चलो तो हो जाएगा GF4। बताइए, जी को जी रहने दीजिए और F में 4 का संबंध ढूंढिए जी। F में 4 का संबंध, F में 4 का संबंध सर 1 से है, F में 4 का संबंध 1 से, ठीक है। अब G में चले जाइए और G में 1 का संबंध ढूंढिए, तो G में 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से, तो 3, ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान था, अरे एकदम सिंपल सवाल था और पूछने योग्य भी है, पूछने भी योग्य है, एकदम बोर्ड में इसे पूछा जाना चाहिए, पूछने योग्य है, एकदम योग्य है। चलो तो आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नहीं सर ब्रेक मत लीजिए, नहीं ब्रेक नहीं लेंगे, दूसरा सवाल लेंगे जी, ब्रेक काहे लेंगे। हाँ चलो मिटा दे इसको। तो आप क्या करो, जो वीडियो है ना उसको फटाक से टीपो, मतलब रोक लो, और रोक करके खटा 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 खट नोट कर लो। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना, नोट करो बैठ के, अच्छा रहेगा। सर हम नहीं मान। हाँ तो दूसरा सवाल लिखने और मिटाने का समय बच गया। चलिए आप लोग भगा भगा के देखते थे ना, अब नहीं भगाओगे। मान लीजिए कि 3 फलन है हमारे पास, एगो F है, एगो G है और एगो H है, जैसा कि लिखा है इसने, R से R में, ठीक है जी, रियल से रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, इससे कोई मतलब वास्तविक नंबर में यह, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कह रहा है, सिद्ध कर देंगे जी, क्या दिक्कत है सर, सिद्ध कर देंगे। सर इतना खतरनाक नहीं, खतरनाक नहीं है, दिख रहा है बस, दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि F प्लस G का जो संयोजन हुआ वो H से हुआ ना, H से हुआ है, तो कह रहा है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि F ऑफ H बोल सकते हो, फॉर ग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो आपको पता ही है कि ये फलनों का संयोजन हुआ है। चलो तो क्या करते हैं, करेंगे क्या सर, सिद्ध करेंगे। हाँ तो 1 नंबर उठाते हैं और लिख डालते हैं कि हमें सिद्ध करना है, ध्यान से, हमें सिद्ध करना है, मुश्किल तनिक नहीं है, हमें सिद्ध करना है। जो दिया उसे नोट कर लो फटाक से, F प्लस G और H का संयोजन ना। चलो ये बराबर सिद्ध करना है, F और H का संयोजन प्लस इन दोनों का संयोजन, ठीक है जी। ये देखिए किसी चर में नहीं है, हाँ सर चर में नहीं है, हम लोग पढ़े थे कि जो गॉफ होता है, गॉफ वो होता है G ऑफ Fx, तो इसमें हम x चर लेते हैं, ये पता है सबको। हाँ सर पता है, यह बिल्कुल पता है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, सोचो एक बार कि कोई चर ले सकते हैं। हाँ सर क्यों नहीं, चर ले सकते हैं हम, कि मान लेते हैं कि ये जो है x चर में है, तो फिर यहाँ भी x चर लग जाएगा। जी सर बिल्कुल लगेगा, यानी कुल मिला के हमें ये सिद्ध करना है। हाँ सर तो चलते LHS से, यानी इससे उठाते हैं LHS
LHS से ले लीजिए, F प्लस G ऑफ HX। अब जरा सोचिए क्या होने वाला है। थोड़ी देर के लिए इस पूरे को F मान लीजिए, पूरे को F मान लीजिए, घबराइए मत, पूरे को F या पूरे को G मान लीजिए। पूरे को G मानिएगा तो देखिए यहाँ पर जो गॉफ होता है, जो गॉफ होता है वो संयोजित होकर GFX हो जाता है। GFX, GFX यानी यहाँ वाले में चर चला जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम इसको पूरा G मानेंगे तो GHX, देखो GFX, तो ये पूरा अगर G मानेंगे तो GHX हो जाएगा। हाँ सर, तो पूरा को मान लो थोड़ी देर के लिए से G, तो हो जाएगा HX। लो, ये हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोष्टक से नहीं घबराओ आप लोग, कोष्टक से बिल्कुल मत घबराओ। अब आप इन दोनों को फलों को संयोजित मतलब कर सकते हो, करो, आगे बढ़ जाओ, करते हैं। तो F का इसके साथ करो, तो F HX ये हो जाएगा। हाँ सर, GHX, हाँ सर ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको, FHX बराबर क्या होगा, FHX बराबर क्या होगा, देखो तो GFX बराबर क्या होता है, GF होता है ना। तो यहां देखो इस तरह से FHX बराबर क्या होगा, ये होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। GHX बराबर क्या होगा सर, ये होगा। अब ध्यान से देखो, यही लाना था। हाँ सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक बन भी जाएगा। समझ में आता है, समझ में बिल्कुल आता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हुआ जी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो जी, बना लोगे ये? हाँ सर बना लेंगे, पर हम तो नहीं छोड़ेंगे ना। अगर आप बना सकते हो तो बस भगा लो और भगा के निकल लो। आगे बढ़ते हैं हम, इसी तरह से सेम इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। हमें दूसरा नंबर सिद्ध करना है, कर दे रहे हम। अब भगा के देख लो, या नहीं समझ में आते एक बार और समझ लो। क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है, F इंटू G को संयोजित करना है H से, बराबर F ऑफ H इंटू G ऑफ H। क्या हम इसको किसी चर में लेके जा सकते हैं? हाँ सर क्यों नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। तो लेके चले जाइए किसी चर में, यानी मान लीजिए ये x में है, तो ये दोनों भी x में हो जाएंगे, दिक्कत नहीं सर। LHS को उठाइए सर, उठा के कहाँ ले जाने हैं, ले कहीं नहीं जाने यार, सिद्ध करना है। अब लगाओ अपना कॉन्सेप्ट, लगाओ लगाओ। थोड़ी देर के लिए इन पूरे को G मान लो, तो G ऑफ H को क्या बोलेंगे, GHX, GHX तो ऐसे लिख सकते हैं, F इंटू G ऐसे करके HX। हाँ सर देखो, बड़ा कोष्टक दो या छोटा कोष्टक दो फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोष्टक है एक ऊपर से कोष्टक है, समझ में आ रहा होगा। अब दोनों के साथ संयोजित कर लो, करो तो हो जाएगा F HX, ठीक है, इंटू इंटू है तो इंटू G HX। अब बताओ कि ये किस ये सूत्र को फॉलो कर रहा है, जैसा कि लिखे हम, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा F ऑफ HX इंटू G ऑफ HX, ठीक। देखो तो यही लाना था, यही तो लाना था, बराबर RHS प्रूव्ड, साबित हुआ जी। चलिए जी, फटाफट 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 नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम बनेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दो सवाल तो निपटा लिए हम लोग, अब ऐसा हमें फील हो गया कि एक वीडियो में तो सारे सवाल कवर नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे से तो कम का नहीं होगा। तो इतना लंबा लंबा में आप सो जाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो छोटा छोटा करके समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। चलो तीसरा सवाल लिखें कि इसे भी, चलो देखेंगे, काट देंगे तो काट देंगे।
बिठाते इसको। क्वेश्चन नंबर 3। 3 को ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे सब लोग को, क्योंकि अब जो सवाल बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए, कह रहा है कि गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। वही जी, वही संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हम तुमको एफ एक्स और जी एक्स दे दे रहे हैं, तुम ये ज्ञात कर दो, और 2 सवाल है इसमें। ठीक, तो फॉग और गॉफ यानी संयोजन ज्ञात करना है, हम सीधे लिख देते हैं। दिया है, दिया है जी, दिया है। देखो क्या दिया आपको, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स। चलो डंडी में एक्स है जी, डंडी में एक्स। डंडी का क्या मतलब होता है, पीछे आप लोगों को बता ही दिए हम, जी एक्स तथा ये 2 सवाल है तो पहला लेते हैं हम। ठीक है, जी एक्स, जी एक्स दे रखा आपकी किताब में, और जी 5x-2। लो जी, अब कर दो संयोजन। ठीक है जी, कर देंगे, क्या दिक्कत है। लिखेंगे इसलिए गॉफ एक्स बराबर क्या होगा सर, होगा क्या, जी ऑफ एफ एक्स, ये होगा जी, यही होगा। बढ़ जाइए आगे, बढ़ जाइए जी आगे। जी, जी एफ एक्स पुट कीजिए, एफ एक्स का मान कितना है, मोड डंडी में एक्स है, डंडी में एक्स है जी, डंडी में एक्स, डंडी में एक्स बराबर। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अब कह रहा है, अब कह रहा है कि जी में जहां जहां एक्स वहां वहां डंडी वाला एक्स रख दो। सर डंडी, वही मोड एक्स रख दो। तो जी में जहां जहां एक्स वहां वहां ये मोड एक्स रख दो। रखो जी में, देखो जी में ये आपका जी है, ये मोड है पहले तो, और यहाँ एक जगह एक्स है तो वहीं हमें यहाँ पर ये रखना है, तो हो जाएगा 5 मोड एक्स माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 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 आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा संयोजन। इसके आगे क्या करोगे, डंडी हटा दोगे, ये ना करोगे, और क्या कर सकते हो, रहने दो। लेकिन चलो, क्लियर हो गया। उल्टा, तथा फॉग, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। चलो जी, रखो एफ जी एक्स कितना है, ये है पूरा जी एक्स, ये है पूरा जी एक्स, रख दो जी एक्स के जगह पर डंडी 5x-2 डंडी। अब कह रहा है कि एफ में ये मान पुट करो जहां एक्स है, तो एफ में एक्स एक ही जगह है, इसी एक्स के जगह पर ये चीज रखना है। देखो उसमें डंडी है और एक्स का मान भी डंडी वाला है, तो हो जाएगा डंडी, फिर एक्स का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा डंडी 5x-2। ये अब डबल का कोई तो वैल्यू है नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना, कि माइनस में हो या प्लस में हो तो बाहर प्लस में ही आएगा मान इसका, तो हो जाएगा, सॉरी एक तो देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। चलो जी, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल यहाँ जरूरी था, देखिए यहाँ जरूरी था, यहाँ नहीं हटा सकते हो ना। सर क्यों, क्या दिक्कत है, क्योंकि x अगर हटा दोगे तो x प्लस में भी हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हटाओगे तो वो हमेशा प्लस में रहेगा। हाँ सर, लेकिन यहाँ सबका डंडी था, वो डबल डंडी, तो क्या फायदा, कोई फायदा तो है नहीं। दूसरा इधर बना देते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया आपको, दूसरा दिया गया है कि एफ एक्स बराबर 8x3, एफ एक्स बराबर 8x3, और जी एक्स बराबर, आपको जो जी एक्स दे रखा है सवाल वाले ने, वो दे रखा है x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। ठीक है जी, कार्य संयोजन कर दो, दोनों तरीकों से कर देंगे जी, क्या दिक्कत है। तो इसलिए गॉफ x क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स। चलो पुट करो, मान पुट करो फटाफट, g ऑफ एफ एक्स ये रहा एफ एक्स, देखो एफ एक्स ये पूरा एफ एक्स है, पूरा एफ एक्स है, तो 8x3। ठीक जी सर, अब g में ढूंढो x को, और x के जगह पर ये धर के दबोच दो, यानी डाल दो उसमें। सर g में तो एक ही जगह x है, तो उस x के जगह पर ये पूरा डालो, डालो फटाक से, x के जगह पर ये डालना है पूरा, तो 8x3, x का मान हो गया, इसके ऊपर कितना है, एक पावर में 1/3, 1/3
ठीक है सर, बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि क्या हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 3 बार गुना करेंगे 2 को तो 8 ही आएगा। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x का द होल पावर 3। देखो इसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, और x क्यू इसके ऊपर कितना है? इसके ऊपर है 1/3। तो पावर और पावर, पावर का पावर तो पावर पावर में क्या हो जाता है? गुना। तो गुना करेंगे 3 में 1/3 से, तो कैंसिल इन कितना आ जाएगा? 2x। 2x तथा गॉफ, गॉफ तो हो गया, फॉग क्या होगा? f ऑफ gx, ये हो जाएगा। चलो लिखो f gx, gx कितना देखें? ये रहा सर, gx पुट करो, फटाक से gx पुट करो, x के पावर 1/3। अब सावधानी से एकदम, सावधानी से एकदम चल रहे हैं। कह रहा है कि f में जहां जहां x है वहां वहां तुम x के पावर 1/3 रखो। f में चले जाओ, देखो x कहां है? ये x। इसके जगह पर अब ये चेंज कर देने हैं, इसके जगह पर ये रखने हैं। तो r तो बेचारा अचर है, उसको रहने दो। x के जगह पर ये रखने हैं आपको, यानी x के पावर 1/3। ये x के जगह पर रखने हैं, इसका ऊपर कितना है? 3। तो पावर का पावर है, देखिए पावर का पावर है, तो पावर और पावर गुना करेगा तो 1/3 में 3 से गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8x। ये हो गया आंसर। चलिए जी, समझ में तो आया होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 2 सवाल थे इसमें, दोनों को निपटा लिए, फटाफट निपटा लिए एकदम। किताब रखा कीजिए, किताब आप लोग एकदम सामने रखिए जैसे हम रखे हुए हैं। सर बांट दीजिए, एक ही को है, बांटेंगे कहाँ से? मिटा रहे हैं, बोले थे ना वीडियो को रोको, रोक करके नोट करो। हाँ अब ऐसे नहीं करोगे लो तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है f(x) बराबर, सवाल लिखना पड़ेगा, देखते हैं, जरूरत होगी तो लिखेंगे, अन्यथा फेंकेंगे। f(x) बराबर दे रखा है और कार्य सिद्ध कर दीजिए कि f ऑफ x बराबर x। ठीक है जी, कर f का प्रतिलोम फलन क्या है? आइए, एकदम आसान चीज है, एकदम आसान है, दिया है। देखिए सवाल ने दिया है आपको f(x) बराबर, f(x) बराबर दिया गया है 4x + 3/6x - 4। ठीक है जी, 4x + 3/6x - 4। कुछ चीजें मना की है, इसके लिए कर देते हैं जी। जहां x कह रहा है कि बराबर नहीं है 2/3, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए उसने ये चीज मना किया हुआ है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सभी इतना के लिए, आगे 2/3 के लिए वही मैंने मना किया है कि f ऑफ f जो है, मतलब f ऑफ x जो है x है। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज दिया है इसलिए f ऑफ fx। इसका मतलब क्या हुआ? f fx, यही ना हुआ? हाँ सर। तो आगे बढ़ जाइए, fx क्या है? fx पूरा fx पुट कर दीजिए, पुट कीजिए 4x + 3/6x - 4। अब ध्यान से समझिएगा, ये x था, fx तो सब जगह x है। अब देखिए f ये है पूरा, यानी x जहां x था, जहां x था वहां ये पूरा आ गया है, यानी अब जहां जहां x होगा वहां वहां ये पूरा मान रखेंगे, ये पूरा मान रखेंगे, यही होता है इसका मतलब। तो सर हीओ x हीओ x ने पूरा ये रखेंगे, हाँ उन दोनों जगह पर अब ये रखेंगे पूरा, ध्यान पूर्वक। चलिए रखिए, तो 4 है तो 4, और x ये रहा आपका पूरा x, पूरा x रखिए। 4x + 3/6x - 4, ये x का मान हो गया, +3/6, x का मान ये पूरा x का मान 4x + 3/6x - 4, और माइनस में 4। बस इसको सावधानी से सॉल्व कर लेने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कीजिए, 4 जो ऊपर गुना करेगा तो 4 चौके 16x + 4 तिहाई 12/6x - 4 प्लस में 3 बट्टा, ऊपर गुना करिए
6 चौके 24 x प्लस 6 से गुना करेगा लो सब, ऊपर से ऊपर गुना होता है, ठीक है, प्लस 6 18, बट्टा में जो है वैसे ही रह जाएगा 6x माइनस 4 माइनस में 4। अब एक काम कीजिए, इसका एलसीएम निकाल के आगे बढ़िए, बढ़िए जी बढ़िए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ जो है यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम जो होगा 6x माइनस, अरे 6x माइनस 4 होगा, तो ये तो उतना ही हो जाएगा, यानी उतना ही, क्योंकि एक मर्त में जाएगा। चलो प्लस 12, प्लस, ध्यानपूर्वक। अब इससे जब यहाँ 1 है, यहाँ जो है बट्टा में क्या है 1 है, तो उतना मर्त में जाएगा, तो ये इससे गुना करेगा ना, तो गुना कर लो, 6 18 x, इतना सब आता होगा, उम्मीद करते हैं कि माइनस 4 तिहाई 12, ठीक, बट्टा यहाँ भी एलसीएम कर लीजिए सर, उतना ही होगा 6x माइनस 4, तो इधर तो उतना ही रह जाएगा 24x प्लस 18 माइनस, ध्यानपूर्वक गुना कीजिए, 6 चौके, इससे गुना करेंगे तो 6 चौके 24x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16, ये जो है इससे का हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा देख लो, और ये प्लस 12 माइनस 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 24x माइनस 24x ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ऊपर बच जाएगा 16 x और 18x, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, आएगा 34x, ठीक है जी, बट्टा नीचे कितना होगा देख लीजिए आप लोग, नीचे जो है खाली ये 16 और 18 बच रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34 होगा, 34 से 34 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x, यहीं लाना था, बराबर RHS। किताब देखिए यहीं लाना था, मैं यहीं सिद्ध करना था कि x ला दीजिए, दे रखा था उसने, अगर कहा था ज्ञात कर दीजिए तो आंसर लिख देते कि इसका मान x होगा तो आसान है। अब कह रहा है कि इसका प्रतिलोम भी बताइए, यानी F इनवर्स। आइए प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, पहले नोट कर लीजिए, बताते हैं आपको प्रतिलोम कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका प्रतिलोम देखिए, जिसका भी प्रतिलोम निकालना होता है हम उसके बदले क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और उस y के फॉर्म में अब फलन ला देते हैं, ठीक है, x को अकेला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे बना रहे, घबराइए मत आप लोग। ये हो गया, सिद्ध तो कर दिया हमने, आप भी कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, उतना ही आएगा। यहाँ जो ये गुना भाग हुआ है वो ठीक से कर लेना, आप लोग मिटा रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि F इनवर्स बताइए क्या होगा, लिखेंगे मान लीजिए कि ये जो है आपका y है, y बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। अब एक काम कीजिए, आप इस फलन को y के फॉर्म में कर दीजिए, यानी x के बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा। कीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 6xy माइनस, ना कीजिए सर 4y बराबर, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। हमें x को अकेला करना है, यानी x के बराबर लिखना है हमें, लिखिए। तो इसमें x है, इसमें भी x है, इन दोनों को एक तरफ रहने दीजिए, 6xy माइनस 4x, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 4y। दोनों में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 6y माइनस 4 बराबर 3 प्लस 4y। तो ये गुना में कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो इसलिए जो x का मान आएगा वो हो जाएगा आपके लिए 3 प्लस 4y और बट्टा में 6y माइनस 4। ये x का मान आया y के फॉर्म में, और जैसे ये आ जाएगा समझ जाइएगा कि यही आपका उसका इन्वर्स होगा। सर पर ये तो फलन x में है, सही सवाल, और ये सर y में है, तो ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ये लाने का बस एक तरीका है कि ये इसके बराबर आ गया, तो यानी इसी तरह से होगा हमारा, यानी इसी फॉर्म में होगा, बस चर चेंज कर देंगे हम, चर चेंज कर देंगे। अतः F इनवर्स x के फॉर्म में डाल रहे हो, x अगर y डालना होगा तब तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ y डालोगे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन हम x के फॉर्म में करेंगे तो क्या कर देंगे, बस x कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 प्लस 4x बटा 6x माइनस 4, ये हो गया आंसर।
आप चाहे ना तो यहाँ वाई रख के यही चीज डाल सकते हो, टी रख के टी में चेंज कर दो, जी रख के जी में चेंज कर दो। अरे चरी तो है ना। चलो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम कर सकते हैं। एक्स को अकेला कर दी, ये हो गया इसका इन्वर्स, ये हो गया इसका इन्वर्स हमारे फलन का। तो वाई के फॉर्म में है यह, चूंकि हम एक्स के फॉर्म में लाए हैं तो लिख देंगे इसलिए एफ इन्वर्स एक्स, तो सब जगह वाई की जगह पर एक्स रख देंगे, बस हो गया आंसर। चलिए जी, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को, और बिल्कुल आया होगा, नोट कर लीजिए। हाँ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? लो जी, इसमें तो है 3-3 सवाल, कोई ना, ये भी हो जाएगा बेटा। इसको हाँ, रोक करके नोट किया करो। अब चलते हुए नोट करोगे तो फिर मिटेगा ही। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। आइए पहले समझाते हैं। कह रहा है कि क्या फलनों के प्रतिलोम हैं, प्रतिलोम हैं, पूछ रहा है ये, क्या फलनों के प्रतिलोम हैं। आप बताइए कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, यानी उसका प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है। सर जब वो एकाक और अछादक हो। सही, एकदम एकदम सही। हमने क्या समझा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर फलन एकाक और अछादक है तो पक्का व्युत्क्रमणीय होगा, और यदि व्युत्क्रमणीय है तो एकाक और अछादक होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, माने पता करना है, सिद्ध नहीं करना है, सॉरी, पता करना है कि ये प्रतिलोम है कि नहीं है, इनका है कि नहीं है। तो अगर होगा तो ये एकाक और अछादक होंगे, तो चलिए जी, होंगे तो पता हो जाएगा। लीजिए पहला सवाल यही चेक करना है, सवाल आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एफ बराबर, सॉरी, एफ सच डेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जो है किस में है, ये है 10 में, ठीक है। मतलब इस समुच्चय से ये रिलेशन केवल 10 में रखते हैं, 10 में रखते हैं। और इस पर जो हमारा फलन है, फलन वो देखिए किस तरह का है। फलन है कि 1 का संबंध है 10 से, 2 का संबंध है 10 से, 3 का संबंध है 10 से, और 4 का संबंध भी 10 से। लो जी, 1 का संबंधवा भी 10 से, 2 का संबंधवा भी 10 से, और 3 का संबंध भी 10 से, और 4 का संबंध भी 10 से। ऐसा फलन है। करे कि क्या इसका प्रतिलोम होगा, का खाक होगा। पहले देखो तो ये एकाक है, एकाक है, ये सिंगल सिंगल दोस्ती किया है, लो नहीं सर। हाई 10 को देख रहे हो, ड्रामा कर दिया एकदम। 1 से भी दोस्ती, 2 से भी दोस्ती, 3 से भी दोस्ती, 4 से भी दोस्ती, हाँ पूरा एकदम ला। इसका तो कहिए ही मत, मतलब ला ही गया इसका, इतने सारे। तो कुल मिला के बात यह है, ये सब करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ सर, तो ये देख रहे हैं कि एकाक नहीं है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं, लिखेंगे कि यहां ये लिख सकते हैं, इसलिए f1, यानी अगर हम फलन में 1 का मान रखेंगे तो मान कितना आएगा 10। f2 अगर हम 2 रख रहे तब भी कितना आ रहा है 10, यानी कि भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब सेम है, तो ये एकाक नहीं है। लिखेंगे कि यहाँ f1 बराबर है f2 बराबर है 10, f1 जितना है उतना ही f2 है, इसलिए फलन एकाक नहीं है, एकाक नहीं है। अब आप ही बताओ कि अगर ये एकाक नहीं तो क्या इसका प्रतिलोम संभव है? नहीं सर, क्योंकि प्रतिलोम तो तभी संभव होता है जब वो एकाक और अछादक दोनों होता है, पर ये तो एकाक ही नहीं है, अछादक की बात ही हटा दो। लिखेंगे अतः f का प्रतिलोम नहीं है, या नहीं होगा, f का प्रतिलोम नहीं होगा। हो गया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा करेंगे सब, बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एकाक और अछादक चेक करके अगर दोनों हुआ तब प्रतिलोम होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो जी इधर करते हैं दूसरा। हाँ तो दिया है, क्या दिया है, पहले देखिए कि फलन कहां से कहां तक है, यानी कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में है। तो जो आपका फलन है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो जी है, जी है,
ठीक है, नाम चेंज कर दिया है, अच्छा है, जी है। और वो है 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में, ठीक है जी, 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में। और किसका संबंध किससे है ये देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 5 का संबंध है 4 से, 6 का संबंध है 3 से, 7 का संबंध भी 4 से, 8 का संबंध है 2 से। चलो जी, 5 का संबंध है 4 से, ठीक है जी, 6 का संबंध है 3 से, 7 का संबंध है 4 से, और 8 का संबंध है 2 से। थोड़ा देखो तो क्या हमने सही लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है हमने। तो ये ऐसा संबंध है। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या ये एकाएक है, देखा जाए, क्या ये एकाएक है? सर एकाएक, 5 का संबंध 4 से, 7 का संबंध भी 4 से, 5 का संबंध 4 से, 7 का संबंध भी 4 से। ना सर, एकाएक ना है, बिल्कुल ना है, लिखेंगे इसलिए G5, G5 का मान 4, यानी G में 5 का मान कितना है? 4। G7, इसका भी मान कितना है? 4। देखो तो दोनों के प्रतिबिंब सेम ही है। यहाँ G5 बराबर है G सर 7 ना, बराबर है 4, इसलिए फलन एकाएक नहीं है, अतः G का प्रतिलोम नहीं होगा। आंसर G का प्रतिलोम नहीं होगा, नहीं होगा जी। एकाएक छांदक नहीं है तो कहां से होगा? एकाएक नहीं है, एकाएक होना जरूरी था, छादक भी होना जरूरी था, पर ये तो एकाएक नहीं है, अछादक काहे के लिए चेक करें। चलो आखिरी क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दे इसको। जी सर, क्या कह रहा है वो, नोट कर लो। तीसरा कह रहा है H, ठीक है जी, मिटा दे इसको, इधर वाले मिटा देते हैं, H है तीसरा। चलिए देखिए ये किस समुच्चय से किस समुच्चय में रिलेशन रख रहा है। ये रिलेशन रख रहा है 2 3 4 5 से, 2 3 4 5 से ये रिलेशन रखा हुआ है, ये रिलेशन रखा हुआ है 7 9 11 13 में, ठीक है जी, 7 9 11 13 इसमें रखा हुआ है। और यहां जो संबंध दिए गए हैं कि किसका संबंध जो है किससे है, तो ई कह रहा है, देखिए कि 2 का जो संबंध है वो 7 से है, ठीक है जी, और 3 का संबंध 9 से, 4 का संबंध 11 से, और 5 का संबंध 13 से। 3 का संबंध जो है वो 9 से है, 4 का संबंध जो है वो 11 से है, और 5 का संबंध जो है वो 13 से है। चलो जी, पहले ही देखो कि एकाएक है कि नहीं है। देखिए 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 9 से, 4 का संबंध 11 से, 5 का संबंध 13 से। भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब देखिए भिन्न भिन्न है। देखिए 2 का संबंध 7 से, 3 से, 11 से, 13 से, भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। यहां पर आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। लिखेंगे कि यहां भिन्न भिन्न, चाहे तो दिखा भी सकते, दिखा दें, दिखा दो। H2 कितना होगा? 7। H3 कितना होगा? 9। H4 कितना होगा? 11, तथा H5 का मान कितना है? 13। देखिए सभी अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। लिखेंगे कि यहां भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए फलन एकाएक है। एकाएक है तो सर अब क्या किया जाए? क्या ये प्रतिलोम इसका होगा? नहीं, अभी कैसे कह सकते, अभी तो अछादक भी चेक करना होगा। आइए जी अछादक चेक करते हैं। अछादक हो गया तो फिर प्रतिलोम होगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए था। नहीं, दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से देखो तो, क्या यह अछादक है? कोई भी अवयव ऐसा है जो खाली हुआ है?
देखिए 7 का संबंध भी है, 9 का संबंध भी है, 11 का संबंध भी है, 13 का भी संबंध है। यानी प्रत्येक इधर वाला जो किसी ना किसी अवयव से संबंधित है, यानी प्रत्येक का कोई ना कोई, समझ में आ रहा, कोई ना कोई तो रिलेशन है, यानी ये सभी के सभी प्रतिबिंबित हैं किसी ना किसी से, अतः यह आच्छादक भी है। बिल्कुल है, देख लीजिए, दिखा दें, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ है 2 3 4 5 7 9 11 13, इसका संबंध 2 से, इसका संबंध 3 से, इसका संबंध 11 से, इसका संबंध 13 से, इतना ही अवयव था, सब का सब देखे तो आच्छादित है कि नहीं है, अतः ये फलन जो है आच्छादित है। देखेंगे अतः, सॉरी, इसलिए फलन यही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ इसलिए अपने कोई क्या दिक्कत है, ये एच है आपका, इसलिए फलन आच्छादक है। अतः क्या लिख सकते हैं कि चूंकि फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है, एकाकी और आच्छादक दोनों है, इसलिए H का प्रतिलोम होगा, H का प्रतिलोम होगा, पक्का होगा। बस इसको ऐसे पलट दीजिए, पलट दीजिए, हो गया प्रतिलोम। 7 का संबंध 2 से, 9 का संबंध 3 से, 11 का संबंध 4 से, 13 का संबंध 5 से, यही तो है प्रतिलोम। ए जो होता है सीधा होता है वो ए से बी में होता है, और जो प्रतिलोम होता है वो बी से ए में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और बस रहने देते हैं आज, बाकी को अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।